नमस्कार। तो आगे का प्रसंग आप श्रवण करेंगे। त्रेता में जब श्री राम को वनवास हुआ था तो रास्ते में गंगा पार करना था। गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा आवश्यक है। तो वही केवट जो गुरुद्रोही था, गुरुद्रोह त्रेता में वो वही केवट बना और जहाँ नाव पार करना था उसके गांव में, बगल के गांव में उसका जन्म हुआ था। तो कहा कि हे भगवान, आप बहुत कमर भर तो पानी है, ज़्यादा तो पानी है नहीं, या पार हो जाइए। बिना पैर धोए हुए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि आप में दोष नहीं है, आपके पैर के धूल में दोष है। जो गौतम ऋषि की मुनि अहिल्या तर गई थी, अहिल्या का शरीर पत्थर का हो गया, फिर पूरा तर गई थी। तो हम नाव का सहारा यही लेकर के, नाव के बहाने तो कहा गया है, कहता है केवल कि लड़का के ही भांति जियाए हूँ जी, बरुमारिये मोही बिना पग धोए, नाथ नाव चढ़ाई हूँ जी। ऐ प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बल्कि मारिए वो कबूल है, लेकिन बिना पग धोए, बिना पैर धोए हुए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि और कछु अवलंब नहीं, मुझे और कोई सहारा नहीं है, केवल नौका ही सहारा है। तो लड़का के ही भांति जी आई हुई, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसलिए हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ाने के पूर्व आपका पैर धोना आवश्यक है। कहते हैं कि यही घाट थोड़िक दूर है, केवट कह रहा है यही घाट थोड़िक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, बरु मारिये मोहि बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हो जू। करेंगे हे प्रभु, हे परमात्मा, हे श्री राम जी, आपका बिना पैर धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ा सकता। आपको बहुत कम ही जल तो है, कटिलाओं कमर भर ही पानी है। चलिए मैं दिखला देता हूँ। कटिलाओं जल था दिखाई हो जू, ठहरने लायक जल है, कमर भर ही जल है, इसलिए बिना पैर धोए, क्योंकि नौका यदि बदल जाएगी तो मेरी जीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो केवट कह रहा है कि लड़का के ही भांति जी आए। इतना ही कहकर